हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद आनंद पी। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं यूजी सेमेस्टर 3। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, देख सकते हैं, जो कि सेशन यहाँ पे देख सकते हो 23 से 27 वालों के लिए है ना। 23 सेशन कौन सा है? 23 से 27। मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि 23 से 27 वाला अगर यदि आपका किसी भी कारणवश से बैक लगा है, जैसे कि ईएक्स रेगुलर वाले स्टूडेंट 22-26 जिसका भी सेशन है, तो वो लोग भी पढ़ सकते हो सेमेस्टर 3 में। अगर इस बार आप पास कर चुके हैं, आपका लिखा हुआ है रिजल्ट में प्रमोटेड बाय सेमेस्टर 3, तो आप सेमेस्टर 3 में एडमिशन भी करा सकते हो और आपका भी सिलेबस यही रहने वाला है। तो 22-26, 23-27 ये दोनों ही सेशन का जो है सिलेबस सेम रहेगा सेमेस्टर 3 का। चलिए, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए, यहाँ पे आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 का सिलेबस जो आप लोग किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हो 2025 का। देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड कैसे करें, सब्जेक्ट क्या रहेगा, कितना मार्क्स का एग्जाम होगा, क्या क्या टोटल आपको बताया जाएगा, और पेपर सब कुछ, यानी कि पेपर से रिलेटेड आपका A to Z जानकारी दिया जाएगा। जैसे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, कितने पेपर रहेगा, और ये भी बताऊंगा आपका कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो 3rd ईयर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, ज़रूर देखें, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा जो है आप लोगों के लिए वीडियो होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो वीडियो को भाई शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को दबा दीजिए, ताकि आप लोग को ऐसा ही जो है वीडियो मिलता रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले जानकारी मिले, है ना। चलिए, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, मैं आपको डायरेक्ट मैं आपको लेकर के जाता हूँ। तो चलिए, मैं डायरेक्ट आपको वो चार्ट पेपर खोलता हूँ जिसमें लिखा हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो कि PDF लोड हो रहा है। तो सेमेस्टर रहा बात 3 का, है ना। तो 3 का मैं बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी की ओर से ये जारी किया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, है ना, पूरा लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ क्लियर यूजी सेम 2, जो कि NAP के अकॉर्डिंग चल रहा है यहाँ पे, है ना। चलिए, मैं आपको बता दूँ, इसमें सेमेस्टर ये 2 का है, 3 का मैं बता रहा था ना, 3 का, तो 3 का नीचे है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए सेमेस्टर 3 लिखा हुआ, आप लोग ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है, और ये NAP के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। ये यूनिवर्सिटी की ओर से ये तैयार करके अपलोड किया गया है। चलिए, यहाँ पे आप देखोगे कि मैं आपको बता दूँ सबसे पहले कि आपका क्या गो पेपर रहेगा, है ना, कितना पेपर रहेगा इसमें। तो सेमेस्टर 3 में टोटल पेपर देखिए, मैं गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 और नीचे देखता हूँ 4 5 6, ठीक है। तो आप लोग को आप टोटल पेपर कितना रहने वाला सेमेस्टर 3 में, 6 पेपर रहेगा, ठीक है। टोटल पेपर कितना रहेगा? 6। तो ये देखिए, दोबारा कहाँ चला गया था। चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, पेपर 13 ऐसे नाम दिया, पेपर का ऐसे नाम दिया गया ऐसे ही, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि पेपर 13 14 ऐसे रखा गया है, ये बार बार थोड़ा चेंज हो जा रहा है। चलिए, तो ये यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, ये पेपर 13 रखा गया, 14 रखा गया, 15 रखा गया, तो ये नंबरिंग रखा गया, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। चलिए, यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, तो मैं इसको डायरेक्ट दूसरा जगह से ओपन करता हूँ ना, ओपन विथ क्योंकि ड्राइव, तब आप लोग को क्या होगा, क्लियर दिखेगा। चलिए, तो ये कहाँ का हो गया, 2 का है। चलिए, अब आप लोगों को कुछ भी डाउट नहीं होगा, यहाँ पे आप लोगों को क्लियर दिखता होगा। चलिए, यहाँ पे देखिए, आप लोग का इस बार जो है मेजर पेपर टोटल 2 गो रहेगा। कितना रहेगा टोटल मेजर पेपर आपका? 2 गो रहेगा, यानी कि मेजर पेपर, यानी कि आप लोग का जो ऑनर्स पेपर है वो उसी को बोला जाता है मेजर पेपर। तो मेजर 4 जिसका नाम रखा गया, और मेजर 5। तो इसका सिलेबस भी कैसे डाउनलोड करना, सारी चीज़ बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहे। तो यहाँ पे एक देखिए क्रेडिट लिखा हुआ, तो ये क्रेडिट क्या है? तो क्रेडिट ये आप लोगों के काम का नहीं, यूनिवर्सिटी का काम है। कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों से ABC ID मांगा होगा, या फिर अपर ID कार्ड उसी को बोलते हैं, तो ये उसी में चढ़ता है। इससे वहाँ पे चढ़ता है, क्या होता है देखिए, अगर आप बीच में पढ़ाई वगैरह छोड़ देते हैं, तो जहाँ से छोड़ें वहीं से आप शुरू कर सकते हैं पढ़ाई, इसीलिए ये क्रेडिट रखा गया है। चलिए, तो मेजर 4 में आपका टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। फुल मार्क्स कितना रहेगा? मेजर 4 100 मार्क्स का, जिसमें से यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम लेगी, एक्सटर्नल एग्ज़ाम जिसको हम बोलते हैं, तो वो 75 मार्क्स की एग्ज़ाम लेगी यूनिवर्सिटी, और बाकी इंटरनल मार्क्स आप लोगों का 25 मार्क्स का आप लोग का इंटरनल एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ये आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए, उसके बाद देखिए मेजर, यहाँ पे पेपर यहाँ पे 14 में देखिए, यहाँ पे लिखा है कि मेजर 5, है ना। तो मेजर 5 आपका क्या रहने वाला है? तो इसमें टोटल क्रेडिट 4 क्रेडिट मिलेगा, जो कि फुल मार्क्स इसका भी 100 है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सटर्नल एग्ज़ाम आप देखोगे, यानी कि यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम लेगी वो 75 मार्क्स की एग्ज़ाम लेगा। और यहाँ पे देखिए इंटरनल एग्ज़ाम इसका जो 25 मार्क्स का आप लोग का इसका इंटरनल एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है सेमेस्टर 3 में
कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि सभी नॉन प्रैक्टिकल विषयों के लिए थ्योरी परीक्षा होगी, यानी कि अगर यदि आपका पेपर जो मेजर ऑनर्स पेपर ये बिना प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, आप लोग ध्यान एकदम से सुनिए, जिसका भी बिना प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है ऑनर्स पेपर, तो उसका जो एग्ज़ाम होगा वो यूनिवर्सिटी लेगी और थ्योरी टाइप का लेगा, थ्योरी लेगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर यदि आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, प्रैक्टिकल वाला अगर यदि आपका सब्जेक्ट है तो ऑनर्स पेपर, तो आप लोगों का क्या होगा कि 100 मार्क्स का जो है सभी प्रैक्टिकल विषयों के लिए 100 मार्क्स की प्रैक्टिकल परीक्षा होगी, जो कि आपका कॉलेज स्तर पर ये लिया जाएगा, आपका क्लास टीचर जो है लेगा ये, है ना। तो प्रैक्टिकल एग्जाम आप लोगों का लेगा पूरा का पूरा 100 मार्क्स का, मेजर 5 में, सिर्फ मेजर 5 में, मेजर 4 में नहीं, ठीक है। यहाँ पे डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए पेपर 15 में देखिए यहाँ पे माइनर फॉर्म डिसिप्लिन 2, तो माइनर फॉर्म डिसिप्लिन में आपका क्या रहेगा देखिए, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा कि इसमें छात्र उसी विषय का दूसरा विषय पाएंगे जिन्होंने सेमेस्टर 1 में माइनर फॉर्म डिसिप्लिन के रूप में चुना था, यानी कि जो आप लोगों का सेमेस्टर 1 में माइनर पेपर था वही माइनर पेपर आप लोगों का यही सेमेस्टर 3 में भी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा, माइनर पेपर आप लोग का जो सेमेस्टर 1 में था वही रहेगा सेमेस्टर 3 में भी, लेकिन उसमें क्या है कि उसी में देखोगे सिलेबस में उसका दूसरा पेज दिया गया है, तो वो उसका दूसरा पेज आपको पढ़ना होगा। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा है कि देखिए दूसरा पेपर पढ़ेगा, है ना, पढ़ना पड़ेगा आपको उसी का दूसरा पेपर, उसी सब्जेक्ट के नीचे आप लोगों को सिलेबस को मैं डाउनलोड करने का प्रोसेस बता दूंगा, उसी में दूसरा पेपर में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो वही सब्जेक्ट का रहेगा आपका माइनर पेपर जो सेमेस्टर 1 में था। चलिए उसके बाद देखिए पेपर 16 में MDC 3 रखा गया है, ठीक है, MDC 3। तो ये MDC 3 क्या है, मल्टी डिसिप्लिन कोर्स है, जो कि आप लोगों को पता होगा, जो कि आप 12th लेवल में नहीं पढ़े हैं वैसा सब्जेक्ट लेना है, और आप सेमेस्टर 1 में जो पढ़ लिए हैं MDC में और सेमेस्टर 2 में वो सब्जेक्ट आपको नहीं लेना, उसको छोड़ करके कोई और सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा, जो कि आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करोगे उस टाइम आपको जो है देखने को मिलेगा। और इसमें टोटल क्रेडिट आपको मिलता है 10, और इसमें जो 75 मार्क्स एग्जाम होगी जो कि यूनिवर्सिटी लेगी, फुल मार्क्स इसका 75 है। चलिए यहाँ तक आप लोग का डाउट क्लियर हो गया। इसका इंटरनल एग्जाम नहीं होता है। इंटरनल एग्जाम किसका किसका होता है मैं आपको बता दूँ, सिर्फ मेजर पेपर का होगा, जो कि सेमेस्टर 3 में 2 मेजर पेपर होगा और 1 माइनर पेपर होगा। तो टोटल ये तीनों में जो आपको होगा 25-25 करके लेगा इंटरनल एग्जाम, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ तक MDC तक क्लियर हो गया। चलिए पेपर 17 में देखिए क्या है, पेपर 17 में AEC 3 रखा गया नाम, जिसका जो कि इसमें 2 क्रेडिट मिलता है, और ये फुल मार्क्स 50 है, जो कि यूनिवर्सिटी भी एग्जाम लेगी तो वो 50 मार्क्स का लेगा, इसका इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देखिए इसमें लिखा कि छात्र देख सकते हैं हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, उर्दू, बांग्ला यहाँ पे फारसी में से किसी एक विषय का चयन करेंगे, जिन्हें क्रमशः सेमेस्टर 3 और 4 में 2 पेपर पढ़ने होंगे। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे AEC पेपर जो है पेपर 17 में देखिए AEC 3 आपका जो सेमेस्टर 3 में रहेगा, तो यहाँ पे क्या है आपका बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया गया है। देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे इसमें लिखा है क्लियर कि हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, संस्कृत, बांग्ला, फारसी, इसमें से कोई एक आपको रखना होगा, है ना। तो इसमें से जो अपना मन मर्जी के हिसाब से आप इसमें जो बताया गया इसमें से कोई एक आपको रखना, और जो आप रखोगे सेमेस्टर 3 में वही आपको सेमेस्टर 3 और 4 दोनों में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। जो कि इसका एग्जाम होगा 50 मार्क्स का। चलिए यहाँ तक आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए पेपर 18 में सेक 3 है, जो कि सेक 3 में आप देखोगे इसमें टोटल 10 क्रेडिट मिलता है, जो कि यूनिवर्सिटी की ओर से ये 75 मार्क्स का एग्जाम होता है और फुल मार्क्स का 75 है। चलिए यहाँ तक आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। इसमें इंटरनल एग्जाम नहीं होता और इसमें भी आपका इंटरनल एग्जाम नहीं होता, सिर्फ इंटरनल एग्जाम मेजर और माइनर पेपर में होता है। तो सेक पेपर में देखिए यहाँ पे क्या रखा गया, तो इसमें छात्र देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही इसमें ऑप्शन दिया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि स्पोकन इंग्लिश हो गया, स्पोकन संथाली यहाँ पे रखा गया है, और भी बहुत चीज़ें रखा गया, यानी कि स्पोकन इंग्लिश आप रख सकते हो या फिर स्पोकन संथाली, या फिर रखा गया इंटेलिजेंट पॉलिसी, राइट्स, कम्युनिकेशन प्रोफेशनल, या फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग, और उसके बाद स्पोकन संस्कृत, ये उसके बाद आधार संस्कृत, ये आप लोग को इसमें ये सारा ऑप्शन जो है सब्जेक्ट में दिया गया है। तो आप डिजिटल मार्केटिंग भी रख सकते हो, स्पोकन इंग्लिश रख सकते हो, या फिर स्पोकन संथाली। तो इसमें से कोई एक आपको लेना होगा, जो कि यहाँ पे आप लोग नाम देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आप लोग नाम देख सकते हो, इसमें से कोई एक आपको सब्जेक्ट रखना है सेक 3 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ दिखा गया कि में से किसी एक विषय का चयन करना होगा, जो कि आपको सेमेस्टर 3 में पढ़ाई करनी होगी। इसका जो एग्ज़ाम होगा जो 75 इसमें 75 मार्क्स का होगा, और यूनिवर्सिटी की ओर से ये एग्ज़ाम होगा 75 मार्क्स का, और इसमें इंटरनल एग्ज़ाम नहीं होता है। यहाँ तक आप लोग का डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा सेमेस्टर 3 में, ठीक है। अब रहा बात आपका इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, तो एग्ज़ाम पैटर्न आप लोग को मैं बता दूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेजर पेपर हो गया, और चलिए मेजर 4, मेजर 5, और यहाँ पे
माइनर पेपर। तो ये तीनों में आप लोगों का एग्जाम जो है सब्जेक्टिव होगा। क्या होगा? सब्जेक्टिव, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आप देखिए जैसे कि एमडीसी पेपर हो गया, फिर एईसी 3 हो गया और सेक पेपर हो गया, सेक 3। तो ये बाकी 3 का क्या होगा, ये बाकी 3 पेपर ये यहाँ से लेकर नीचे जो था, तो इसका जो है ऑब्जेक्टिव मोड में एग्जाम लिया जाएगा, जो कि आप लोग को ऑप्शन भी दिया जाएगा एमसीक्यू। कैसे होगा चलिए मैं आपको पेपर कटिंग भी दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए पेपर में दिया गया था, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको लगे कि नहीं जानकारी जो आप बिल्कुल सही देते हैं ना, लगना चाहिए ना आप लोगों को। देखिए यहाँ पे पेपर में भी दिया गया था आप लोगों को, देखिए मैं झूठ नहीं बोलता क्योंकि यहाँ पे देखिए अब लिखा कि देखिए अब यूजी की कॉमन कोर्स की परीक्षाएं होंगी ऑब्जेक्टिव। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर के। और देख सकते हो यहाँ पे तारीख लिखा है 11 जुलाई 2025 को ये पेपर में दिया गया था, जो कि दुमका का पेपर है, ठीक है। चलिए आपको सिलेबस को कैसे डाउनलोड करना है। सिलेबस डाउनलोड करने के लिए क्या करना है आपको, कोई भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना। चलिए तो दोस्तों ये मेरा क्रोम ब्राउज़र है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि आप कैसे जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, न्यू टैब ओपन करना है। यहाँ पे सर्च और टाइप यूआरएल पे एसकेएमएल सर्च कर देना है। तो चलिए मैं एसकेएमएल लिख के सर्च करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे एसकेएमएल लिख करके मैं सर्च कर दिया हूँ। उसके बाद जो फर्स्ट वेबसाइट आता है उसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना। तो यहीं से आप जो सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ नीचे, उसके बाद स्वाइप करना है। यहाँ पे आपको सिलेबस यूजी जो लिखा हुआ है इसके ऊपर क्या करना है, क्लिक कर देना। चलिए जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे नीचे स्वाइप करना है। और जैसे कि आपका मेजर पेपर का डाउनलोड करना है, तो मेजर पेपर यहाँ पे दिखा हुआ है, इसका साइड पे रीड हुआ, रीड पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका बहुत सारा सब्जेक्ट दिखेगा। जो आपका मेजर पेपर है वो उसके साइड वाला आपको उसको सीधे में क्या करना है, रीड पेपर क्लिक कर दोगे तो आपका मोबाइल में जो भी ईमेल आईडी लॉगिन है उसमें से अगर भी एक से ज़्यादा है तो बहुत सारा ऑप्शन आएगा, उसमें से कोई एक टिक करके ओके कर देना। तो आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप देख सकते हो। उस पीडीएफ में जो ओपन होगा वहाँ से सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 1 to 8 तक का आपका जो सिलेबस वहाँ पे देखने को मिल जाएगा मेजर पेपर का, ठीक है। चलिए ये डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से सिलेबस यूजी पे क्लिक करना है, फिर नीचे करना स्वाइप। उसके बाद आ जाता है माइनर पेपर। माइनर पेपर पे यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पे रीड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे स्वाइप करोगे, माइनर पेपर का ऑप्शन जो है आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये आपका माइनर पेपर आर्ट्स हुआ, जैसे कि आपका स्ट्रीम क्या वो आपको देखना। जैसे आपका आता है ह्यूमैनिटी का सोशल साइंस, तो इसके ऊपर क्लिक करना। ऑनर्स पेपर जो आता है आपका एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है देखिए, या फिर आता है आपका साइंस पे आता है या फिर कॉमर्स में, तो वो आपको देख लेना। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का ज़्यादातर ये है, तो इसके ऊपर क्या करना है, रेट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो माइनर पेपर का सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। उसके बाद जो भी आपका माइनर पेपर है सेमेस्टर 1 में वही आपका सेमेस्टर 3 में भी रहेगा। तो जो सब्जेक्ट था वहाँ पे रीड पे क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक हो गया। फिर से आपको क्या करना, ऊपर करोगे यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस यूजी, दोबारा यहाँ पे क्लिक करोगे। चलिए मैं क्लिक करता हूँ, माइनर पेपर हो गया डाउनलोड। उसके बाद बच गया क्या, देखिए एमडीसी पेपर हो गया। उसके बाद क्या है, एमडीसी पेपर। तो एमडीसी पेपर यहाँ पे आप रेड पे जिस क्लिक करोगे, चलिए तो एमडीसी पेपर का ऑप्शन आ गया। जो कि जो आप एमडीसी पेपर रखोगे उसका सामने वाला जैसे जियोलॉजी रखता है कोई, या फिर बोटनी मैथ कोई भी जो भी आप रखते हो उसका साइड पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से जो है उसको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए फिर से मैं बैक कर देता हूँ। तो उसके बाद देखिए वो वहाँ पे हो गया। उसके बाद देखिए एमडीसी कर दिया मैंने। उसके बाद एईसी पेपर, एईसी पेपर यहाँ पे जैसे भी यहाँ पे लिखा हुआ रेड के ऊपर क्लिक करोगे तो एईसी पेपर देखिए नीचे स्वाइप करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ सेमेस्टर 3, 4 है ना, तो 3 और 4 जो रखोगे आप सेमेस्टर 3 में जो भी आप रखना चाहते हैं, इसमें से बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है जैसे कि बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, फर्सन है ना। तो जो रखोगे सेमेस्टर 3 में वो, जैसे कि मान लीजिए हमको रखना है हिंदी, तो मैं हिंदी के ऊपर रीड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे 3-4 पेज दिखेगा जो कि एक सेमेस्टर 3 में पढ़ना होगा एक पेज का, और एक पेज जो है सेमेस्टर 4 में पढ़ना होगा, ठीक है। यहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद हो गया सेक पेपर। उसके बाद सेक पेपर के लिए डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे इसका सीधा यहाँ पे रीड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेक पेपर का लिस्ट ओपन हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको नीचे स्वाइप करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि इसमें से कोई एक आपको रखना है सेमेस्टर 3 में, तो सेक पेपर में। तो जो आप रखोगे उसके साइड वाला, जैसे कि स्पोकन इंग्लिश रखे ना चाहते हैं, या फिर ज़्यादातर स्टूडेंट जो स्पोकन इंग्लिश रखता है या फिर डिजिटल मार्केटिंग, तो जो रखोगे उसका सामने वाले पे आप रीड पे जैसे क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा, आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए उसके बाद क्या है, वैल्यू एडेड कोर्स हो गया। तो वो आप कैसे, देखिए वैल्यू एडेड कोर्स में देखिए यहाँ पे यार जैसे क्लिक करता हूँ तो शायद आप लोग का वैल्यू एडेड कोर्स नहीं था, सेमेस्टर 3 में आप लोग का वैल्यू एडेड कोर्स नहीं है, ठीक है। तो इतना ही आप लोग का टोटल पेपर था जो कि मैंने आपको बता दिया कि डाउनलोड करने का प्रोसेस क्या होने वाला है, ठीक है। आप लोग को चाहिए तो चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कुछ मैं डाउनलोड करके ही दिखा देता हूँ कि पीडीएफ आखिर देखता कैसे। जैसे मेजर पेपर पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए तो बहुत सारा जो है यहाँ पे सब्जेक्ट दिख जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमको क्या करना है, हिस्ट्री का करना, तो यहाँ पे रीड पे करूँगा तो यहाँ पे ईमेल आईडी दिखेगा, जो कि मैं ईमेल आईडी को हाइड कर देता हूँ, ठीक है। वहाँ
तो वहाँ पर क्या होता है कि ईमेल आईडी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो मैंने ईमेल आईडी पर टिक करके ओपन कर दिया। तो यहाँ पे देखिए सेमेस्टर वाइज यहाँ पे आपको जो देखने को मिल जाएगा। सेमेस्टर वाइज देखिए कैसे यहाँ पे देखोगे तो शुरू से यहाँ पे कुछ इस तरह से रहेगा, नीचे स्वाइप करते जाना आपको। जैसे स्वाइप करोगे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ से देखिए सेमेस्टर 1 का स्टार्ट हो चुका है। फिर नीचे करोगे तो सेमेस्टर 2 आएगा, देखिए सेमेस्टर 2 आ चुका है। फिर नीचे करोगे तो सेमेस्टर 3 भी आएगा, देखिए सेमेस्टर 3 आ चुका है। यहाँ से सेमेस्टर 3 क्या है, स्टार्ट है। तो ये देखिए यहाँ पे आप लोग देखोगे, यहाँ पे आप लोग को मैंने बताया था कि ये माइनर पेपर का है, माइनर 1 में भी लिखा है, ये माइनर पेपर वालों का है। आपको ध्यान देना, मेजर पेपर मैं बता रहा हूँ अभी ना। तो मेजर पेपर देखिए MG लिखा है तो आपका मेजर पेपर हो गया, जो कि मेजर 4 लिखा हुआ, जो कि यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में यहाँ पे देखिए यूनिट वाइज आपको दिया गया है, कौन कौन सा राइटर का आपको पढ़ना चाहिए यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए, तो इस तरह से आप लोग जो देख सकते हो। डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, सबसे ऊपर आना है, 3 लाइन पे यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद नीचे स्वाइप करना है इसको, और यहाँ पे डाउनलोड का बटन आ जाएगा, देखिए। चलिए यहाँ पे देखिए डाउनलोड का बटन आ गया, यहाँ पे क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा। तो ऐसे करके जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। और फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है, क्वेश्चन है, डाउट है, तो बेफिक्र होकर आप पूछिए, आपको रिप्लाई मिलेगा और सही जानकारी हमारे चैनल पर जो देखने को मिलेगा। इसलिए कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप लोग बेफिक्र होकर के जो है कमेंट कीजिए। 24 से 48 घंटों में जो है रिप्लाई मिल जाता है, इसलिए आपको भी मिलेगा, है ना। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यूनिवर्सिटी और कॉलेज का हर एक अपडेट सबसे पहले और सही जानकारी मिल सके। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, वो सबको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले मिल सके, है ना। तो चलिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।